प्रेम कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो रहस्य होती हैं, वो आईना होती हैं। राधा और कृष्ण, क्या उनका प्रेम सच्चा था या सिर्फ एक प्रतीक? क्यों राधा कृष्ण को दो आत्माओं का मिलन कहते हैं? कन्हैया की बांसुरी में वो कौन सा राज छिपा है? क्या थी राधा की अंतिम क्षण की प्रार्थना? राधा कृष्ण की अनसुनी अनकही कहानियों के साथ चलिए उतरते हैं इस प्रेम की गहराई में और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा था राधा कृष्ण का रिश्ता। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेम जो कृष्ण की बांसुरी की धुन में है, राधा के पैरों की उंगलियों की झनकार में है। प्रेम जो राम की आंखों में उम्मीद है, सीता के विश्वास में है। प्रेम जो गोपियों की रासलीला की चाहत में है, वो शबरी के बेर के मिठास में है। कथा है कि जब छोटे कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, तभी पहली बार राधा ने उन्हें देखा। उस समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ बंसी बजा रहे थे और राधा जैसे सम्मोहन में खिंची आई। कहते हैं कि उस क्षण समय ठहर गया, सांसें थम गई, धड़कनें रुक गईं। सिर्फ एक ही नाम जप रही थी राधा, कृष्ण कृष्ण। राधा उस धुन में और मुस्कान में खोती चली गई। उन्हें लगा मानो दुनिया की हर ध्वनि मौन हो गई हो और सिर्फ बंसरी की तान तथा कृष्ण की मुस्कान ही गूंज रही हो। उनकी सखियां उन्हें पुकारती रहीं, पर राधा का ध्यान कहीं और था। कृष्ण ने भी राधा की ओर देखा। वह नजर साधारण नहीं थी, वह नजर थी आत्मा से आत्मा का संवाद। कृष्ण मुस्कुराए और वह मुस्कान राधा के हृदय पर ऐसी अमिट छाप छोड़ गई कि फिर जीवन भर न मिटी। ब्रजवासियों का मानना है कि यही वह क्षण था जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से बंध गए। न कोई वचन, न कोई प्रतिज्ञा, केवल एक नजर जिसने उन्हें अनंत काल तक एक दूसरे का बना दिया। यह पहली मुलाकात प्रेम का ऐसा आरंभ बनी जिसने आज तक राधा कृष्ण को एक नाम, एक प्रतीक बना दिया। यही कारण है कि लोग कहते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो हृदयों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जिसे पहले ही नजर में ब्रह्मांड ने साक्षी मान लिया। मनोविज्ञान कहता है प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा दोनों को बदलने वाला अनुभव है। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि सच्चा रिश्ता सुरक्षा और बिलोंगिंग देता है। हार्वर्ड की 75 साल की स्टडी कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों से आती है, न कि दौलत और शोहरत से। कार्ल जंग कहते हैं कि प्रेम वह है जहां पुरुष और स्त्री अपने भीतर के एनिमा एनिमस को संतुलित करते हैं। राधा कृष्ण इसी संतुलन का प्रतीक है, जहां प्रेम आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। जब कोई प्रेम में होता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो सुख, विश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम इससे भी आगे है। यह आत्मा को हीलिंग एनर्जी प्रदान करता है। कहते हैं कि वृंदावन की सबसे अनोखी और रहस्यमय ध्वनि थी कृष्ण की बंसी। जब भी बंसी की मधुर तान गूंजती, चारों दिशाएं जैसे थम जाती, नदियों का जल ठहर जाता, पक्षियों की चहचहाहट रुक जाती, पेड़ पौधे झूम उठते और ग्वाल बाल भी सब काम छोड़कर उस संगीत में खो जाते। किंतु सबसे अद्भुत बात यह है कि चाहे राधा कहीं भी हो, जंगल में, घर में या अपनी सखियों के संग, जैसे ही बंसी की तान बजती, वह सम्मोहन में खिंचकर कृष्ण के पास चली जाती। लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण धुन नहीं थी, बल्कि राधा और कृष्ण की आत्माओं का संवाद था। बंसी बजाने वाला तो कृष्ण था, पर सुनने वाली सबसे पहले और सबसे गहराई से राधा ही होती थी। एक कथा के अनुसार एक दिन राधा ने श्याम सुंदर से मुस्कुराकर पूछा, कन्हैया, तुम्हारी बंसी इतनी मधुर क्यों है? इसमें कौन सा रहस्य छिपा है कि सुनते ही मेरा मन विचलित हो उठता है? कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, यह बंसी कोई साधारण बंसी नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम गुंजता है। जब भी मैं इसे बजाता हूँ, इसका हर स्वर, हर धुन तुम्हें ही पुकारती है। यही कारण है कि बंसी को राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह केवल वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि वह सेतु था जिसने दो आत्माओं को एक धुन में बांध दिया। कहते हैं कि जब तक राधा साथ थी, कृष्ण ने बंसी कभी नहीं छोड़ी, और जब राधा उनसे जुदा हुई, तब कृष्ण ने बंसी को भी हमेशा के लिए त्याग दिया। राधा कृष्ण का प्रेम केवल भावनात्मक यानी इमोशनल नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक यानी एनर्जेटिक भी है। भक्ति की ऊर्जा जो साधक को
ईश्वर से जोड़ती है, हीलिंग एनर्जी जो दर्द को शक्ति में बदल देती है, कलेक्टिव एनर्जी जो संकीर्तन और भजन में पूरे समाज को एक संपतन में जोड़ती है। यही कारण है कि वृंदावन आज भी प्रेम की ऊर्जा से भरा हुआ है। कृष्ण की मुरली सुनते ही आत्मा नृत्य करने लगती है, यानी उनका प्रेम वाइब्रेशन की तरह है जो व्यक्ति की चेतना को ऊंचा उठा देता है। वृंदावन की गलियों में हर ओर बस एक ही चर्चा थी, श्याम सुंदर। गोपियां अपने अपने काम छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ती। कोई मटकी में दही लेकर आती तो कोई जल भरने के बहाने यमुना तट पर रुक जाती ताकि कृष्ण के दर्शन हो जाएं। जब जब कृष्ण बंसी बजाते, गांव की हर गोपी सम्मोहन में खिंची आती। हर कोई चाहती थी कि श्याम सुंदर सिर्फ उनकी ओर देखें, सिर्फ उनके साथ ही बात करें। धीरे धीरे गोपियों को यह एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करें, कृष्ण का ध्यान हमेशा राधा की ओर ही रहता है। चाहे रास हो, खेल कूद हो या बंसी की धुन, कृष्ण की आंखें राधा से ही मिलते। यह देखकर गोपियों के मन में जलन उठी। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि सीधे कृष्ण से ही शिकायत करनी चाहिए। सब गोपियां एक साथ मिलकर बोली, कन्हैया, हम सब तुम्हें दिल से चाहती हैं, तुम्हारे लिए घर आंगन तक छोड़ देती हैं, लेकिन तुम हमें भूलकर हर पल राधा को ही याद करते हो। क्या हमारा प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं देता? गोपियों की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। धीरे से बोले, गोपियों, तुम सब मेरे जीवन का स्नेह हो, मेरी हंसी खुशी हो, पर राधा तो मेरी आत्मा है। जैसे बिना आत्मा के शरीर अधूरा होता है, वैसे ही बिना राधा के मैं अधूरा हूं। यह सुनकर गोपियां एक क्षण को स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पहली बार समझा कि राधा और कृष्ण का संबंध साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मिक और दिव्य बंधन है। उस दिन से गोपियों ने शिकायत करना छोड़ दिया। वे मान गई कि राधा का स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने राधा को प्रेम की रानी स्वीकार कर लिया और उनके चरणों में झुक गए। और तभी से ब्रज की परंपरा बन गई, जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, उससे पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसी कारण आज तक लोग कहते हैं राधे कृष्ण, ना कि कृष्ण राधे। सच्चा प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। और यही कारण है कि राधा ने हर किसी के हृदय में प्रेम की रानी के रूप में स्थान पाया। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम ऑनरशिप का नहीं, बल्कि ग्रोथ का होता है, जहां तुम दूसरे को पकड़ते नहीं, बल्कि उसे उसके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ ट्रांसेंडेंट लव कहते हैं। वह प्रेम जो दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानवता को प्रेरित करता है। कहते हैं कि प्रेम वही सच्चा है जिसमें पाने की चाह ना हो, केवल समर्पण हो। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था। समय ने उन्हें मिलाया, पर भाग्य ने मिलाकर भी जुदा कर दिया। कृष्ण को द्वारका का राजा बनना था और राधा को वृंदावन की गलियों में ही रह जाना था। जब कृष्ण ने रथ पर सवार होकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया, तो राधा ने आंखों में आंसू लिए भी कभी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। उनके लिए कृष्ण का कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म था। गोपियां पूछती, राधा, तुम दुखी नहीं हो? कृष्ण को क्यों नहीं पुकार लेती? राधा मुस्कुरा देती और कहती, कृष्ण मुझसे दूर कहाँ है? उन्होंने भले ही द्वारका को चुना हो, पर मैंने उन्हें अपने हृदय में बसाया है। वह बाहर भले ही ना हो, पर मेरी हर सांस में कृष्ण ही है। समय बीतता गया और जब जीवन के अंतिम क्षण राधा के पास आए, तो उन्होंने केवल एक ही प्रार्थना की, हे कान्हा, मुझे आपकी बंसी की अंतिम धुन सुनाई दे। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति होगी। कहते हैं उस रात कृष्ण स्वयं उनके पास आए, हाथों में बंसी थामी और मधुर स्वर हवा में घुल गए। वह धुन इतनी दिव्य थी कि राधा ने आंखें बंद की और उसी सुर में विलीन हो गई। गोपियां रो पड़ी, कृष्ण मौन रहे और वृंदावन ने देखा कि प्रेम पाने से नहीं, बल्कि त्याग से अमर होता है। इसलिए आज भी लोग कहते हैं कृष्ण भले ही सबके हैं, लेकिन राधा सिर्फ कृष्ण की है। उनका प्रेम जुदाई में भी जीवित है और आने वाले युगों तक अमर रहेगा। शिव का मिलन और शक्ति इस ब्रह्मांड की रचना की नींव बनते हैं और प्यार की शुरुआत भी। हमारे पुराणों में प्यार को सिर्फ एक गहरा एहसास नहीं माना जाता, बल्कि ये दो आत्माओं का गहरा मिलन होता है। सिया राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ये नाम जो हमेशा साथ लिए जाते हैं,
वह पूरी दुनिया को प्यार सिखाते हैं। यही सच्चे प्यार की परिभाषा है। दो शरीर लेकिन एक जान, जिस पर हमारा सारा इतिहास टिका है और जिसे आजकल के लोग बस मजाक समझकर देखते हैं। और शारीरिक आकर्षण का देवता है जिसका नाम है कामदेव। एक समय पर असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि पूरा स्वर्ग हिल चुका था। देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली, लेकिन उस समय शिव गहरे तप में लीन थे, मौन समाधि और ध्यान में डूबे हुए थे। देवताओं ने सोचा जब तक भगवान शिव पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे तब तक असुरों का नाश होना असंभव है। लेकिन शिव तो समाधि में थे। इस समाधि को तोड़े तो तोड़े कैसे? कामदेव ने अपनी सबसे घातक शक्ति तैयार की, पुष्प बाण। ये साधारण बाण नहीं थे, बल्कि वसंत की सुगंध, फूलों की खुशबू और प्रेम की अनकही लहर से बने तीर थे। कामदेव ने जैसे ही वह बाण भगवान शिव पर चलाया, समाधि तो तोड़ी जा सकती है, पर शिव का क्रोध सहना आसान नहीं। भगवान शिव की तीसरी आंख खुली और उसके तेज से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कामदेव की वजह से वे चिढ़े, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। इसके बाद उन्होंने मां पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। हमारे इतिहास में प्यार और समर्पण की कई और छुपी हुई कहानियां उजागर होती हैं। तो अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें स्वार्थ से मुक्त करे, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए और तुम्हारे भीतर करुणा और शांति भर दे, तो समझ लो तुम्हारे भीतर राधा कृष्ण का प्रेम प्रवाहित हो रहा है। याद रखिए, राधा कृष्ण का प्रेम केवल ब्रज की गलियों तक सीमित नहीं, वह हम सबके हृदय में धड़कता है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं अमरत्व है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का संगीत है, वैसे ही शिव पार्वती का मिलन ब्रह्मांड की धड़कन है। एक प्रेम जो बांसुरी की तान में बहता है, तो दूसरा जो मौन की गहराइयों में खिलता है। जहाँ राधा ने कृष्ण को समर्पण में पाया, वहीं पार्वती ने शिव को तप और प्रतीक्षा में। एक प्रेम रास में नृत्य करता है, दूसरा ध्यान में समाधि बन जाता है। तो क्या प्रेम केवल स्पर्श है? नहीं, प्रेम वह है जो राधा को कृष्ण से जोड़ता है और पार्वती को शिव से। जहाँ प्रेम है वहाँ सृष्टि है, जहाँ समर्पण है वहाँ शिव है, और जहाँ मौन में भी प्रेम गूंजता है वहाँ राधा है। आपके भीतर कौन सा प्रेम बहता है? राधा का भाव या पार्वती की प्रतीक्षा? सोचिए, महसूस कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।